हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल था कि ये जो आपका ईपीएफओ का जो एग्जाम होने जा रहा है, ये कौन कंडक्ट करवाएगा, आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिम्मेदारी ले रही है, आईबीपीएस या फिर आपका एनटीए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट टाइम यानी कि 2019 में आईबीपीएस ने इसका एग्जाम कंडक्ट किया था, राइट। और इस बार तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी अच्छी है। जैसे कि आप सभी ने ये बात तो जानते ही हैं आप सभी लोग कि पिछली बार जब वैकेंसीज की आई थी तो अच्छे नंबर पे वैकेंसी थी, यानी कि ठीक ठाक वैकेंसीज की उस टाइम में थी। एक सेकेंड। हाँ, ये तो उस टाइम में इसकी जो वैकेंसी थी इससे थोड़ी सी कम थी। कहने का मतलब है कि अभी आपकी वैकेंसी लगभग जो है 2600 के आसपास कुछ है, इतने के आसपास है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। हाँ, पिछली बार क्या था कि बच्चे इसकी जो वैकेंसी थी वो 2100 समथिंग थी, 2100 के आसपास थी, 2160 या 70 के आसपास। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, यानी कि 2019 में आपका ये पैटर्न था, यानी कि इस इतने आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपकी बढ़ी है। इस बार यानी कि 2023 के अंदर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ी है। 2019 में ये वैकेंसी आपकी 2100 के आसपास थी, और अब हम बात कर रहे हैं 2023 की। तो इस बार आपकी यही वैकेंसी बचे 2600 के आसपास है, यानी कि दिखता है कि वैकेंसी तो बढ़ा है। अब आईबीपीएस अभी तक ले रहा था, तो सर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों के मन में ये चीज आ गई कि एनटीए भी ले सकता है। भाई देखो, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो बच्चों के मन में ये चीज आई ना कि भाई ये र्यूमर क्यों फैल रहा है। ऐसा ये र्यूमर है या रियलिटी है, अभी बताते हैं आपको। देखो, अब कौन एग्जाम लेगा, ये र्यूमर क्यों, मतलब ये इतना चीजें क्यों इतनी फैल रही है, क्यों इतना सस्पेंस बन रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। कारण क्या हुआ कि अभी जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उसमें कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा साफ साफ कि आईबीपीएस लेगा या एनटीए। प्रॉपर जो है आपकी नोटिफिकेशन में सारी चीजें हो गई कि भैया इतनी 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 वैकेंसी है, ये एलिजिबिलिटी है, ये क्राइटेरिया है। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में बच्चे जो एक कॉलम होता है www. इस तरीके से, तो epfo.nta.in, ये चीज बस एक मेंशन हो गई। ठीक है, epfo.nta.in जो आया है ना, वहां पे बच्चों ने उस चीज को पकड़ लिया, वहीं पे ये चीज सर्कुलेट हो रही है। उसकी कटिंग भी काफी जगह पे सर्कुलेट हुई है, ऐसा मैंने सुना भी है। तो ऐसे वो जो कटिंग सर्कुलेट हो रही है वहां पे साफ साफ ये चीज मेंशन है कि epfo.nta.in, तो कहीं ना कहीं ये सीधा इशारा है कि एनटीए इसका एग्जाम लेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर एनटीए लेगा तो बदलाव क्या होगा। ये बात तो देखो अभी मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते कि भाई आपका आईबीपीएस ये ईपीएफओ का एग्जाम आईबीपीएस ही ले रहा है या एनटीए। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ये चीज फाइनल पता चल जाएगा आपको कि कौन लेने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हुई कि एग्जामिनेशन में इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। यस सर, बिल्कुल हुई है। एग्जाम का जो मतलब इसका जो बोर्ड है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, ये गारंटी है। क्योंकि अगर लास्ट में अगर www.nta वर्ड वर्ड नहीं होता तो ये इतनी हाई क्रिएट ही नहीं होती, इतना डिलेमा बनता ही नहीं। तब तो पक्का था कि आईबीपीएस ही लेगा। एनटीए कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करेगा इस एग्जाम में, ये इशारा मिल गया हमको, राइट। ये हमें एक छोटा सा इशारा मिला है। अब सवाल ये है कि सर दोनों के एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या अलग होता है, या फिर ऐसा है क्या कि आईबीपीएस लेता है तो आसान होता है और एनटीए लेता है तो मुश्किल होता है। आप लोगों ने एनटीए का नाम नहीं सुना तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, जैसे जेएनयू वगैरह के एग्जामिनेशन के मतलब यही कंडक्ट करवाता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और आपका आईबीपीएस। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका जो एग्जाम का लेवल होगा, अगर हम बात करें ज्यादा डिफिकल्ट किस में होगा। ठीक है, अगर आप आईबीपीएस के एग्जामिनेशन को लगातार दे रहे हैं और अगर आप हैबिचुअल हो चुके हैं इसे एग्जाम देने के, तो मुझे लगता है कि आप एनटीए में भी आसानी से दे देंगे। कारण क्या है कि आईबीपीएस जो होता है वो अपना एग्जाम का लेवल ठीक ठाक ऑलरेडी रखता है। ठीक है, अपना एग्जाम का लेवल बहुत ही ठीक ठाक रखता है, एक जेन्युइन लेवल का रखता है। तो एनटीए में भी बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूं बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम पे और इंस्टा, पता नहीं कहां कहां से आप ढूंढ के हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर इस बार सुना है कि एनटीए लेने वाला है एग्जाम, सर इस बार क्या ऐसा होगा, हाई बड़ा इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। इतना सोचो मत आप लोग। सिलेबस में जो भी चेंज होने वाला है या जो भी बदलाव आएगा आपके एग्जामिनेशन में, वो सब आपको 1 से 2 दिन में क्लियरिटी मिल जाएगी। और हम खुद आपके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सारी चीजें आपको आपके साथ मिल करके सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है।
चाहे आपका एनटीए एग्जाम ले या चाहे आपका आईबीपीएस एग्जाम ले, हम दोनों ही केस में आपके साथ हैं। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल आपको आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो अभी जो है आप सभी बच्चे हमारी बाकी क्लासेस में आइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, वहां पे उन चीजों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।